Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen the longest about tail and longest about rupees knots. Today's video we are going to see the new topic. The title of this topic is At the Market. तो हम लोग अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग वो मार्केट से लाते हैं। जैसे हम लोगों को सब्ज़ी चाहिए तो हम लोग सब्ज़ी मंडी या तो फिर सब्ज़ी मार्केट चलते हैं। अगर हम लोगों को ग्रॉसरी लानी हो तो उसके लिए हम लोग ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं। तो वो सारी जो शॉप्स हैं वो जहाँ पे लोकेटेड हैं वो है मार्केट। तो मार्केट के बारे में हम लोग आज देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो ये जो इमेज है उसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी गई हैं एंड उन चीज़ों के साथ उनके जो प्राइस टैग हैं, जैसे ये देखिए आप लोग, ये प्राइस टैग्स जो हैं इसके साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो प्राइस टैग देख लेते हैं। एग जो है उसका प्राइस है 2.50 रुपीज़ फॉर 1 एग, यानी कि एक एग की वैल्यू जो है वो है 2.50 रुपीज़। नेक्स्ट है ये जो है पर्स, तो उसकी वैल्यू है रुपीज़ 120.50। नेक्स्ट में पेन की जो प्राइस है वो है 6.50 रुपीज़। स्लीपर्स जो है उसकी प्राइस है 32.99। मैच बॉक्स की प्राइस है 0.5 रुपीज़, यानी कि 50 पैसे। साबुन की प्राइस है 8.75, यानी कि 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे। जबकि ये जो वॉच है उसकी प्राइस है 567.25। अब आगे देखते हैं। लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा स्लीपर्स जो है उसकी प्राइस है 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे। बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। लेकिन हम लोग जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो शॉप पे जाते हैं तो 50 पैसे या तो फिर 5 पैसे ऐसे जो होते हैं कम, वो हम लोग कभी भी रिटर्न जो है वो नहीं देते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम लोगों के पास स्लीपर्स जो है इसकी प्राइस जो है वो 32.99 रुपीज़ है। अब अगर हम लोग के पास इतने रुपए तो जो है वो एक्सचेंज नहीं होते हैं, छुट्टे नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको 33 रुपीज़ देते हैं। तो वो लोग हम लोगों को 1 पैसा जो है वो वापस नहीं देते हैं। What part of a rupee is 1 पैसा? तो 1 पैसा जो है वो 1 रुपीज़ का कितना पार्ट है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट? तो अगर हम लोगों के पास 1 पैसा हो तो वो रुपीज़ का वो कितना पार्ट होगा? सो 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 पैसा जो है वो कितना पार्ट है? 100th पार्ट। दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। तो ये जो है ये उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए मोनोपोली है। कस्टमर को फुल बनाने के लिए जो है, बुद्धू बनाने के लिए इस तरह से प्राइस जो है वो रखी जाती है 1 पैसा कम। 1 पैसा इज द 100th ऑफ अ रुपी, इजंट इट राइट? It is written as rupees 0.01. So that is why we write 99 paise as rupees 0.99. अब हम लोग यहाँ पे जो है वो पहले ये देख लेते हैं कि रुपीज़ जो है तो पॉइंट में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो सपोज हम लोगों को लिखना है 1/10, तो इसको हम लोग डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे या तो फिर पॉइंट में किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग एक 0 लिख देंगे, उसके बाद डेसिमल का सिंबल लिख देंगे, क्योंकि ये जो है वो 1 है इसलिए। अब नीचे है हम लोगों के पास 10, तो ये जो डेसिमल हम लोगों ने लिखा उसके बाद 1 डिजिट जो है वो आना चाहिए, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1। सो 1/10 यानी कि 0.1।
अगेन मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, 3/10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है वो पुट करेंगे। अब डेसिमल के बाद हम लोगों के पास यहाँ पे देखें तो 0 10 है, यानी कि 1 के साथ 1 0 है, तो डेसिमल जो है उसके बाद भी एक डिजिट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये वाला डिजिट, तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब आगे हम लोगों के पास कोई भी नंबर नहीं बचता है तो हम लोग लिखेंगे 0, सो 0.3। सो 3/10 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 0.3। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 39/10। अगर हम लोग इसको डेसिमल में लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो डेसिमल बीच में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर 10 है, यानी कि 1 के साथ 1 0 है, तो डेसिमल के बाद एक जो डिजिट है वो आएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स प्लेस पे। यहाँ पे तो एक ही डिजिट था इसलिए कोई इश्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स प्लेस से। सो यूनिट्स प्लेस जो है वो आएगा यहाँ पे डेसिमल के बाद, एंड जो टेंस प्लेस है वो आएगा डेसिमल के आगे। डेसिमल के बाद में हम लोग एक ही डिजिट जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि 10 है, यानी कि 1 के साथ ओनली 1 0 है। ये था 10th के लिए। अब चलते हैं 100 की ओर। अगर हम लोगों के पास हो 39/100, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल का जो सिंबल है वो पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट में उसके बाद डेसिमल के बाद हम लोग जो है, तो यहाँ पे 1 के साथ देखें तो 2 zeros हैं, 1 के ऊपर 2 zeros। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेसिमल जो हम लोग लिखेंगे उस डेसिमल के सिंबल के बाद भी 2 डिजिट्स जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स प्लेस से लिखना। सो यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो 2 डिजिट्स हो गए हम लोगों के पास। अब हम लोगों का यही ख़त्म हो जाता है नंबर भी। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.39। अब अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 78/100। ये 7 है, तो 78/100। अगेन सबसे पहले हम लोग पॉइंट का सिंबल रख देते हैं। फिर जो 2 डिजिट्स हैं, तो हम लोगों के पास 1 के साथ टोटल 2 zeros हैं, यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स प्लेस से। सो 8 and 7। अब 2 zeros हैं, 2 डिजिट्स हैं, दोनों आ चुके हैं। सो हम लोग लिखेंगे 0.78। अब और लेते हैं एक एग्जांपल, 175/100। अब ये जो नंबर है इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेम वे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल का सिंबल पुट आउट कर लेते हैं। फिर 1 के ऊपर कितने zeros हैं, 2 zeros। सो यूनिट्स प्लेस से चालू करते हैं, एंड हम लोगों को डेसिमल के इस साइड पे, ये वाली साइड पे 2 डिजिट्स जो है वो आने चाहिए। सो 5 and 7, 2 डिजिट्स हो गए। अब हमारा नंबर खत्म हो गया? नहीं, बाकी है अभी। कौन सा डिजिट बाकी है? 1। तो उसको हम लिखेंगे डेसिमल के पहले, यानी कि हम लोगों को जो न्यूमेरिक मिलता है वो होता है 1.75। अब यहाँ पे जो आपकी एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया है, 1/100। तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो डेसिमल पहले हम लोग लिख देंगे, फिर यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 के ऊपर तो 2 zeros हैं, यानी कि इस साइड पे 2 डिजिट्स जो है वो आने चाहिए। तो एक तो 1 आ गया, बाकी का हम लोगों के पास कोई भी नंबर नहीं बचता, तो हम लोग लिख देंगे 0। सो 0.01। सेम वे में यहाँ पे 0.99 जो है, 99 का 100th पार्ट है। सो 99/100, तो इसको हम लोग लिखते हैं 90.99। अब उसके ऊपर से आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। हाउ मैनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। तो मैच बॉक्स जो है उसके कितने पैसे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैच स्टिक पे 0.50 रुपीज़, 0.50 रुपीज़, यानी कि कितने पैसे होंगे, 50/100। तो मिलेंगे हम लोगों को 50 पैसे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा 50
पैसे। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर ₹2.50। तो एक मैच स्टिक की वैल्यू है हम लोगों के पास 50 रुपीज़ के 50 पैसे के आते हैं हम लोगों के पास एक मैच स्टिक। तो अगर 2.50 पैसे हो तो कितने मैच स्टिक जो है वो आएंगे? सो 2.50 डिवाइडेड बाई 0.50, राइट। अब ये जो है इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग किस तरह से करेंगे? तो सिंपल वे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो 50 पैसे के एक मैच स्टिक, 0.50 पैसे का एक मैच स्टिक, तो ऐसे करके हम लोग जो है सम की ओर जाएंगे तो 2.50 हम लोगों को लाना होगा। अब ये जो मेथड है वो लेंथी भी हो जाती है एंड टीडियस भी है, हम लोग इसको आसानी से समझ नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोगों के पास ये जो डेसिमल्स है इसका डिवीजन करना किस तरह से करना है वो आना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन नंबर्स हैं तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, सेम वे में हम लोग के पास अगर डेसिमल हो तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल 22.3। अब ये जो है 2.3 तो ये डेसिमल में है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो जो दो डिजिट्स हम लोगों को दिए गए हैं उसको हम लोग साथ में लिख देंगे 23। अब देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1 डिजिट, तो 1 के ऊपर हम लोग लिखेंगे 10। ठीक, जो हम लोगों ने ये देखा प्रोसेस उसी से उल्टा प्रोसेस। यहाँ पे है हम लोगों के पास 2.50, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? सो 250 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए हम लोग तो डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स, सो 1 के ऊपर आएंगे 2 zeros, राइट। सेम वे में 0.50 पैसे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 100, ओके। सो अब यहाँ तक हम लोगों को पता यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। तो अब आगे देखते हैं। हम लोगों को मिला था कि एक मैच स्टिक का बॉक्स जो है वो आता है 0.50 पैसे में। तो अगर 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे हों तो हम लोगों के पास कितने मैच स्टिक के बॉक्स जो हैं वो आएंगे? या तो फिर इसको ठीक से लिखते हैं तो 0.50 पैसे में हम लोगों को मिलेगा एक मैच स्टिक का बॉक्स। सो 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे में हम लोगों को कितने मैच स्टिक के बॉक्स मिलेंगे? तो 2.50 डिवाइडेड बाई 0.50, यहाँ से हम लोग जाएंगे। सो अब 2.50 को हम लोग लिखेंगे 250 डिवाइडेड बाई 100, अगेन 50 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो है तो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कुछ है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे तो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एंड ये जो नंबर है इसका उल्टा कर देंगे। कैसे? 250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। तो ये वाला जो डिवीजन था इसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो ये जो है इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया है। ये 50 बाई 100 था तो 100 बाई 50 लिखा है। अब ये 100 एंड ये 100 कैंसल आउट, 0 0 कैंसल आउट, 25 बाई 5 देन इट विल गिव यू 5। सो 25 रुपीज़ में 2.50 रुपीज़ में हम लोगों को मिलेंगे 5 मैच स्टिक के बॉक्सेस। सेम वे हाउ मैनी रुपीज़ डज द शॉप कॉस्ट? तो शॉप के कितने रुपए हैं? ₹8.75। Arun wanted to buy a shop. He has a 5 rupees coin, 2 rupees coin and 4 half rupees coins. Write in rupees what money he will get back. तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अरुण के पास कितने रुपीज़ जो है वो है। तो 5 रुपीज़ कॉइन, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। फिर 2 1 रुपीज़ कॉइन, यानी कि 1 रुपये के कॉइन जो है वो 5 रुपीज़ का 1 कॉइन, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन, ये है रुपीज़, ये है कॉइन,
आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट है 4 हाफ रुपीज़ कॉइन। 4 कॉइन्स जो है वो हाफ रुपीज़ के, हाफ यानी कि अगर पूरा जो है 1 रुपीज़ है तो वो हम लोगों के पास होते हैं 100 पैसे, राइट। तो अगर हाफ रुपीज़ हो यानी कि 50 पैसे, तो 50 पैसे के उसके पास कितने कॉइन्स हैं? उसके पास 4 कॉइन हैं। 4 हाफ रुपी कॉइन। अब हम लोग टोटल देखते हैं तो 5 रुपीज़ का 1 कॉइन यानी कि 5 रुपीज़, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन यानी कि 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे जो है उसके 4 कॉइन हैं। सो 50 मल्टीप्लाई विथ 4 और 50 प्लस 50 प्लस 0.50 प्लस 0.50 तो 0 0 0। अब पॉइंट के इस साइड का हम लोग सबसे पहले जो है वो एडिशन कर रहे हैं। सो 5 + 5 10, 5 + 5 10, सो टोटल हो जाते हैं 20। वो कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड होगी, सो 2.00 यानी कि टोटल 2 रुपीज़। सो 5 + 4 9 रुपीज़। अब शॉप की जो वैल्यू है वो है 8.75 रुपीज़ और उसके पास है टोटल 9 रुपीज़। तो उसको कितने पैसे जो है वो वापस मिलेंगे? तो 9.00 पैसे हैं उसके पास। 9 रुपीज़ हैं एंड 00 पैसे हैं। शॉप की वैल्यू है 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे। इन दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग को जो है वो मिल जाता है। सो हम लोग यहाँ से बोरो करते हैं 8, then 9 and 10। सो 10 - 5 5, 9 - 7 2 and 8 - 8 0। सो उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 25 पैसे। 0.25 रुपीज़ यानी कि 25 पैसे बचेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।